आज हम बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। इस बोर्ड में 3 स्विच और 3 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। इस तीनों स्विच का कनेक्शन इस तीनों 5 पिन सॉकेट में कैसे होगा, एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो 3 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच को कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको इस तरह हम पलट देंगे। जब पलट देंगे तो यहाँ पे 3 जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये 5 पिन सॉकेट है, और तीनों जो व्हाइट दिखाई दे रहा है ये तीनों स्विच है। तो सबसे पहले हम इसमें फेज का कनेक्शन करेंगे, यानी लाल तार से हम इसको कनेक्शन करने वाले हैं। तो आप लाल तार ले लीजिएगा, आप दूसरा कलर भी ले सकते हो, लेकिन जो इस तरह कनेक्शन हम करना सिखाएंगे सेम तरीका से आप कनेक्शन कीजिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप इस तरह छील दीजिएगा। छीलने के बाद में इसको हल्का सा मोड़ दीजिएगा तो इसका मोटाई थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे आप इस स्विच में कसिएगा ना तो ये मजबूती से कसा जाएगा। उसके बाद सबसे पहले स्विच की एक पॉइंट पे इस वायर को कसना है। यहाँ पे इसको कस दीजिएगा। जब एक स्विच की एक पॉइंट पे कस दीजिएगा तो इस वायर को दूसरे स्विच के बराबर इतना दूरी पर आप माप लीजिएगा। उसके बाद इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। इतना स्विच के बराबर लेकर हल्का सा बढ़ाकर इसको कट कर दीजिएगा, और फिर से जो बड़ा वायर आप लिए होंगे उसको हल्का सा छील दीजिएगा। जो यहाँ से काटे हुए हैं, जितना बड़ा हम इसको रखे हुए उतना बड़ा यहाँ से हम छील देंगे, और इसको दोनों को आपस में हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे, एक साथ ज्वाइन कर देंगे। और दूसरे वाला स्विच की एक पॉइंट पे इसको हम इस तरह लगाकर कस देंगे। दूसरे स्विच की एक पॉइंट पे इस तरह कस लीजिएगा। उसके बाद फिर से आप एक तार यहाँ पे लाइएगा और इस स्विच के बराबर से हल्का सा बढ़ाकर फिर से कट कर लिए। जिस तरह हम इस तरह दूसरे स्विच पे कनेक्शन किए, सेम तरीका से इस स्विच पर भी हम उसी तरीका से कनेक्शन करेंगे। तो दोनों को छील देंगे और थोड़ा सा यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर यहाँ स्विच की एक पॉइंट पर इसको भी कस लीजिएगा। तो इस तरह इस स्विच से भी कनेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद तीनों स्विच पर हम फेज का कनेक्शन यानी रेड वाला तार से कनेक्शन कर दिए। तो स्विच का कनेक्शन एक एक पॉइंट पर तो हो गया। उसके बाद में ये तार को आप जितना बड़ा रखना चाहते हो उतना बड़ा रखकर यहाँ से कट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाने के लिए छोटा ही तार बाहर निकालेंगे, ताकि ये तार अब डायरेक्ट हमारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में इस स्विच पे तो हम रेड वाला तार यानी फेज का कनेक्शन कर लिए। अब इस सॉकेट पर फेज वाला तार को कनेक्शन करना है, तो स्विच से आउटपुट निकालेंगे, ताकि स्विच को ऑन ऑफ करेंगे 5 पिन सॉकेट में करंट जाएगा। तो उसके लिए स्विच की जो दूसरे यहाँ पे हम पॉइंट छोड़े हुए उस पर इस तरह वायर को छील दीजिएगा, और दूसरे वाला पॉइंट पर इसको यहाँ से नट को कस लीजिएगा लगाकर। इस रेड वाला तार से स्विच की दूसरे वाला पॉइंट पे कस लीजिएगा। उसके बाद में इस 5 पिन सॉकेट पर आप देखिएगा तो एक पॉइंट पे यहाँ पे एल लिखा होगा और दूसरे वाला पॉइंट पे एल लिखा हुआ है। तो ये न्यूट्रल के लिए है और ये लाइन के लिए है। तो लाइन वाला पर हम रेड वाला तार को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इतना बड़ा आप नाप लीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ाकर इसको कट कर लीजिएगा, और कट करने के बाद में इस वायर को जितना बढ़ाए हुए हैं उतना कट करके छील दीजिए। छीलने के बाद में इसको थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे जहाँ पे एल पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए एल, इस पॉइंट पर इसको वायर को कस दीजिए। तो इस प्रकार एल वाला पॉइंट पे हम इस रेड वाला वायर को यहाँ पे कस लिए। सेम तरीका से फिर दूसरे वाला स्विच पे रेड वाला वायर को जोड़िएगा और उस स्विच को लाकर एल वाला पॉइंट पे कस दीजिएगा। फिर तीसरे वाला स्विच पे उसी तरह रेड वाला वायर से जोड़िएगा, और एल वाला 5 पिन सॉकेट की जो एल वाला पॉइंट है इस पर लाकर जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट जोड़कर आपको फिर हम दिखाएंगे। तो दोस्तों 5 पिन सॉकेट के साथ इस स्विच का हम कनेक्शन कर दिए कुछ इस प्रकार। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, सेम तरीका से आपको कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद में ये तो रेड तार से हम कनेक्शन कर दिए। अब इसमें हम ब्लैक तार यानी न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। अभी देखिएगा कि 5 पिन सॉकेट पर एक पॉइंट खाली है, तीनों 5 पिन सॉकेट पर एक पॉइंट खाली है। तो इसके लिए हम ब्लैक तार का यूज करेंगे। तो हम एक ब्लैक तार लेंगे और 5 पिन सॉकेट पे न्यूट्रल वाला एक पॉइंट बाकी है, इस पे हम ब्लैक तार को कस देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा दूसरे वाला 5 पिन सॉकेट पे एक पॉइंट यहाँ पे बाकी है न्यूट्रल वाला को। तो इतना बड़ा ब्लैक तार को यहाँ से कट कर लीजिएगा, और फिर दूसरा तार लीजिएगा और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद में इसको यहाँ पे कस लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल वाला पर कनेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको पैरेलल में हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम ब्लैक तार से यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में फिर तीसरे वाला जो सॉकेट है इसके न्यूट्रल के बराबर पे इतना मापकर इस वायर को कट कर लीजिएगा,
और एक तार लीजिएगा बड़ा, जितना बड़ा आपको बाहर निकालना हो, और इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। जब इस वायर को ज्वाइन कर लीजिएगा, तीसरे 5 पिन सॉकेट की जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पे इसको यहाँ पे कस लीजिएगा। तो तीसरे पॉइंट पे हम ब्लैक वाला वायर से कस लिए और ब्लैक वाला वायर को यहाँ पे हम बाहर निकाल दिए। तो इस तरह लगभग 90% इस बोर्ड का कनेक्शन हो गया। इतना से आपका काम चल सकता है। लेकिन इसमें देखिएगा तो हर एक 5 पिन सॉकेट में एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर में बाकी है। तो ये अर्थिंग कराता है, जो हम लोग घर में अपना अर्थिंग देते हैं उसको इसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो जब भी कोई उपकरण हम चलाते हैं तो इसमें अर्थिंग का करंट जाता है, तो शॉर्ट सर्किट लगने की डर नहीं रहता है। तो आप चाहे तो इतना से काम चला सकते हैं, नहीं तो इसमें अर्थिंग का कनेक्शन कर दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अर्थिंग के लिए हम एक वायर लेंगे, ताकि अर्थिंग का भी कनेक्शन हम आपको करना सिखाएंगे। तो अर्थिंग के लिए हम व्हाइट वायर लेंगे, देख सकते हो। उसके बाद एक पॉइंट पे यहाँ पे कसना है शुरू में, ध्यान से देखिएगा। इस पे जब कस लीजिएगा, यहाँ पे व्हाइट तार से हम अर्थिंग वाला पॉइंट पे कस लिए, फिर उसको इतना बड़ा माप लीजिएगा दूसरे वाला 5 पिन सॉकेट की अर्थिंग वाला पॉइंट के बराबर, और इसको छील कर सेम तरीका से जिस तरह हम ज्वाइन किए थे उस तरह ज्वाइन इसको भी कर देना है, और दूसरे वाला सॉकेट की अर्थिंग वाला पॉइंट पे इसको कस देना है। और फिर जो बड़ा वायर निकला हुआ है तीसरे वाला 5 पिन सॉकेट की जो अर्थिंग वाला पॉइंट है उतना बराबर यहाँ पे माप लीजिएगा और इसको कट कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको थोड़ा सा आप छील दीजिएगा। जब इस तरह छील दीजिएगा तो इस वायर को आप जितना बड़ा निकाले हुए हैं दोनों तार को, न्यूट्रल और फेज के लिए, उस वायर के बराबर इसको अर्थिंग वाला वायर को भी उतना बराबर निकालकर इसको दोनों को एक में ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद तीसरे वाला 5 पिन सॉकेट की अर्थिंग वाला पॉइंट पे इसको भी सेम तरीका से कस लीजिएगा। तो इस प्रकार अर्थिंग का भी कनेक्शन इस बोर्ड में हम कर दिए। अब कोई भी उपकरण इस बोर्ड में हम चलाते हैं तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इस प्रकार इस बोर्ड का कनेक्शन 100% ओके हो गया। उसके बाद इसमें से हम इस बोर्ड में से 3 तार निकाले हुए हैं। तो तीनों तार, एक जो रेड हो गया वो फेज का हो गया, ब्लैक वाला न्यूट्रल का हो गया, और जो व्हाइट है ये अर्थिंग को हो गया। अब इसमें हम 3 पिन टॉप लगाएंगे। तो 3 पिन टॉप आप इस प्रकार का ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा एल पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला है ये अर्थिंग का है। 3 पॉइंट वाला आप इस तरह का 3 पिन टॉप ले लीजिएगा। उसके बाद इसको खोलना है, खोल लीजिएगा। उसके बाद इसमें कैसे कनेक्शन करना है ये भी हम आपको बताएंगे। जब इस 3 पिन टॉप को खोल लीजिएगा, इसमें देखिएगा तो 3 पॉइंट इसमें भी है। तो यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, और ये अर्थिंग हो गया। तो एल वाला पॉइंट पे यानी रेड का तार यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये एल वाला पॉइंट है तो इस पे ये तार हम जोड़ देंगे, और ब्लैक वाला तार को जहाँ पे एल लिखा हुआ है इस पॉइंट पे हम इस ब्लैक वाला तार को जोड़ देंगे, और व्हाइट वाला तार जो अर्थिंग का है ये बड़ा वाला, इस पे हम इसको जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट जोड़कर आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार तीनों वायर को हम यहाँ पे जोड़ दिए। न्यूट्रल की जगह पर ब्लैक वाला तार को, और लाइन की जगह पर रेड वाला तार को, और अर्थिंग की जगह पर व्हाइट वाला तार को जोड़ दिए। उसके बाद इसको सेम तरीका से यहाँ पे लगा लेना है। लगाने के बाद में यहाँ पे इस वायर को चापने के लिए नट बोल्ट दिया हुआ रहता है, इसको लगाकर यहाँ पे अच्छी तरीका से कस लीजिएगा। इस प्रकार इस 3 पिन टॉप में तीनों वायर को कस लीजिएगा। तो इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब इसके बैक पैनल में इसको लगा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे इसका बैक पैनल है। इस वायर को हम चाहे तो अंदर से निकाल लेंगे, लेकिन इसको अंदर से निकालने के लिए फिर से ये 3 पिन टॉप खोलना होगा। तो चलिए फिलहाल हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। उसके बाद इसको हम नीचे की तरफ से निकाल देंगे। ये मेरा मेन बोर्ड है। इस मेन बोर्ड में इस 3 पिन टॉप को हम लगा देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। अब इसमें 220 वोल्ट करंट आ गया। अब यहाँ पे हम एक 9 वाट की एलईडी बल्ब लेंगे। पहले इस स्विच को हम ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे तो देखिएगा ये ग्लो कर रहा है। अब इससे हम चालू बंद बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर दूसरा जो सॉकेट है इसमें हम लगाएंगे। कोई भी उपकरण चलाना हो तो यहाँ से हम स्विच को ऑन ऑफ कर लेंगे। उसके बाद तीसरा उपकरण हमको कोई भी चलाना हो तो इस स्विच से हम यहाँ से ऑन ऑफ बहुत आसानी से कर लेंगे। इस प्रकार 3 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच को कनेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।